दोस्तों अगर आपके पास एसबीआई का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, उस कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में 3 से 4 तरीका बताने वाला हूं जिसके थ्रू ऑनलाइन घर बैठे अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवा सकते हैं। कोई ना कोई एक तरीका के थ्रू डेफिनेटली आपका भी लिमिट इंक्रीज हो जाएगा, चाहे बैंक आपको प्री अप्रूव लिमिट इंक्रीज का ऑफर दिया हो या ना दिया हो। तो लिमिट इंक्रीज करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कि एसबीआई में कोई हम सेकंड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। इससे क्या होता है कि हमारा लेटेस्ट सिविल स्कोर बैंक तक पहुंच जाता है। बैंक उसके बेसिस पे एक तो नया कार्ड का लिमिट जो है वो पुराने कार्ड से बढ़ा करके देता है और एसबीआई में सेकंड कार्ड का लिमिट आपको अलग से दिए जाते हैं। मान के चलो पुराना कार्ड आईआरसीटीसी कार्ड है, इसका 50,000 लिमिट है। नया कार्ड में सिंपली क्लिक कार्ड अप्लाई करता हूं, इसका 60,000 लिमिट मिलता है। तो कुल मिलाकर के एसबीआई के तरफ से नया कार्ड बनवाने के वजह से 1,10,000 का लिमिट हमें मिल गया। ये सबसे आसान तरीका हमें लगता है। और अगर आपका करंट प्रोफाइल बढ़िया है तो पुराने कार्ड का भी लिमिट इंक्रीज कर दिया जाएगा। सबसे मजेदार और चुटकियों में लिमिट इंक्रीज होने वाला यही एक सबसे मजेदार और सबसे बढ़िया यही लिमिट इंक्रीज करने का तरीका है। हालांकि एसबीआई में एट ए टाइम 3 एक्टिव क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। अलग अलग कार्ड का लिंक डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं। जो कार्ड आपके पास नहीं होगा वो कार्ड एसबीआई में अप्लाई कर लेना है। पुराने कार्ड के बेसिस पे नया कार्ड चुटकियों में आपका अप्रूव होकर के मिल जाएगा। अब चलिए एसबीआई क्रेडिट का लिमिट इंक्रीज करने का दूसरा तरीका देखते हैं, जो कि ये भी आसान है। मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर सारा प्रोसेस लाइव में आपको दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों आपको एसबीआई माई कार्ड एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना होगा। एम पिन डाल करके यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे इस एसबीआई क्रेडिट कार्ड का लिमिट है टोटल 1 लाख रुपया। फिलहाल हमें 32,000 अवेलेबल लिमिट दिखाए जा रहे हैं। अभी इसी कार्ड का लिमिट हमें इंक्रीज करवाना है, जिसके लिए यहाँ पे सबसे नीचे राइट कॉर्नर में मोर बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बेनिफिट के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे न्यू क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाता है, दूसरा आ जाता है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज का और तीसरा आ जाता है सीपीपी का, कार्ड प्रोटेक्शन प्लान का। लेकिन दोस्तों हमें लिमिट इंक्रीज करना है तो सेकंड ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा क्रेडिट कार्ड का करंट लिमिट है 1 लाख रुपया, लेकिन मैं मैक्सिमम 3 लाख लिमिट के लिए मैं रिक्वेस्ट डाल सकता हूं। हालांकि रिक्वेस्ट डालने के बाद अप्रूवल कितने अमाउंट का आएगा वो अलग बात है। यहाँ पे 3 लाख दिखाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 लाख ही मिल जाएगा। खैर ये सब छोड़िए, सारा कुछ लाइव मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अमाउंट को स्क्रॉल करके टोटल 3 लाख सेलेक्ट करता हूँ। आप अपने हिसाब से मैनुअली यहाँ पे अमाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना लिमिट आपको चाहिए स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर लेना है और नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखिए दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आया है, ओटीपी एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी डाल दिया हूं, सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। लेकिन 2,81,000 के लिए हमने रिक्वेस्ट डाला था, लेकिन हमारा जो क्रेडिट लिमिट है वो 1,80,000 से इंक्रीज हुआ है। पहले 1 लाख था और अब 1,80,000 और इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि 2,80,000 टोटल क्रेडिट लिमिट हमें दे दिया गया है। हालांकि ये आपके प्रोफाइल के ऊपर, आपके रीपेमेंट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लिमिट आपका इंक्रीज किया जाए। लेकिन दोस्तों ये तो अभी वीडियो में पहला तरीका आपको बताया हूं और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बिना प्री अप्रूव लिमिट इंक्रीज ऑफर के भी आप कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको इनकम डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, क्योंकि दो में से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप दे सकते हैं, जिसमें से कोई दो में से एक डॉक्यूमेंट देना मैंडेटरी हो जाता है, सैलरी स्लिप या आईटीआर। देखिए दोस्तों सैलरी स्लिप सबके पास होता नहीं है। दोस्तों ये तो था पहला तरीका, लेकिन हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था 3-4 तरीका बताऊंगा, उसमें से कोई ना कोई एक तरीका को फॉलो करके चलिए दोस्तों। अभी तक हमने लिमिट इंक्रीज करने का पहला तरीका बताया है। अगर आपको बैंक प्री अप्रूव लिमिट इंक्रीज का ऑफर दिया होगा तो ही आप इस ऑप्शन के थ्रू इंक्रीज करवा पाएंगे। अदरवाइज मैनुअली अगर आपको लिमिट इंक्रीज करवाना है तो चलिए वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि कोई ना कोई एक तरीका के थ्रू डेफिनेटली आपका लिमिट इंक्रीज होगा। तो दूसरा तरीका अपना जाता है मैनुअल लिमिट इंक्रीज करवाना। इसके लिए दोस्तों आपके पास होना चाहिए इनकम डॉक्यूमेंट, जिसमें कि सैलरी स्लिप दे सकते हैं या आईटीआर दे सकते हैं। कुछ लोगों के पास सैलरी स्लिप नहीं होते हैं, यानी कि जो डेली बेसिस पे काम करते हैं या फिर उनको कैश में सैलरी मिलता है या महीने में 2 बार सैलरी मिलता है और कंपनी सैलरी स्लिप भी नहीं देता है। तो ऐसे में आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं एक आईटीआर फाइल करवा करके। और अभी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट है, आप हमसे कांटेक्ट करके भी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। 10 मिनट के अंदर आपको आईटीआर फाइल करके मिल जाएंगे, जो कि उस कार्ड से पुराने किसी भी कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवा सकते हैं। एसबीआई के अलावा कोई अदर कार्ड भी होगा उसका भी लिमिट इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, या फिर नए कोई भी कार्ड अप्लाई करने में आईटीआर को यूज कर सकते हो। क्योंकि आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर का मतलब हुआ इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि सरकारी आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट हो गया, वो कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आईटीआर के बेसिस पे भी यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हो जाएगा, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं। और बिजनेस वालों के लिए तो चलो सैलरी स्लिप का भी ऑप्शन नहीं है, उनको तो इनकम प्रूफ कहीं दिखाना हो तो आईटीआर के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं। सर्विस पेड है, 10 मिनट के अंदर आपको आईटीआर मिल जाएंगे। मान के चलता हूं अब आपने आईटीआर बनवा लिया या पहले से बनवाया हुआ है, ठीक है, तो कैसे लिमिट इंक्रीज होगा एसबीआई में? देखिए आप 3-4 तरीका को फॉलो करके आईटीआर के थ्रू करवा सकते हैं। पहला चैट सपोर्ट के थ्रू,
दूसरा SBI माई कार्ड एप्लीकेशन में जाकर के आप रिक्वेस्ट डालेंगे लिमिट इंक्रीज मैनुअली फीडबैक के माध्यम से कि हमें लिमिट इंक्रीज करना है, इसके थ्रू भी। उसके बाद कस्टमर केयर को कॉल करके भी डाल सकते हैं रिक्वेस्ट कि मुझे लिमिट इंक्रीज करवाना है, तो वो आपको ईमेल आईडी बताएंगे और वहां पे आपको ITR सेंड कर देना है। तो ये 3-4 में से कोई ना कोई एक तरीका के थ्रू आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बैंक के पास पहुंचाना है, यानी कि SBI के पास पहुंचाना है। उसके बाद मैनुअली वेरीफाई किया जाएगा कि आप नया कितना लिमिट के लिए एलिजिबल है। हालांकि मैनुअल डॉक्यूमेंट में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होते हैं, बशर्ते कि आपका पेमेंट SBI में टाइमली हुआ हो और दूसरा चीज की यूटिलाइजेशन के ऊपर कंट्रोल हो। हर महीने आप 90%, 95% रेंट पेमेंट या किसी भी प्रकार से ट्रांसफर वगैरह ही करते हैं, किसी एक मर्चेंट के ऊपर ही रिपीट ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे में लिमिट इंक्रीज का जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अभी कुछ ही दिनों में फेस्टिवल सेल आने वाले हैं, तो बैंक खुद से भी लिमिट इंक्रीज का ऑफर सब लोगों को देगा। लेकिन इसी बीच अगर आप मैनुअल रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो ही जाएंगे, क्योंकि सेल आने वाले हैं, सभी का लिमिट इंक्रीज होगा, आपका भी हो जाएगा, ताकि बैंक समझेगा कि भाई ये लोग EMI में शॉपिंग करेगा और बैंक को ब्याज का पैसा मिलेगा और कुल मिलाकर के बैंक को फायदा होंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एट द एंड अगर मैं आपको बताऊं तो प्री अप्रूव लिमिट इंक्रीज का ऑफर मिला है, तो आप आसानी से इंक्रीज कर पाओगे, या फिर अगर आपके पास ITR है तो आप आसानी से लिमिट को इंक्रीज करवा पाओगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल वीडियो कर लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। ITR के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।